स्टूडेंट, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। ऑलरेडी 100 क्वेश्चन हम मॉडर्न हिस्ट्री के कवर कर चुके हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और बहुत सारे बच्चों ने शानदार आंसर यहाँ पर किए। क्या था क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कैप ऑफ गुड होप्स के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? और राइट आंसर होगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते से डियर कालीकट पहुंचा था। कहां पर? कालीकट। कहां से? पुर्तगाल से। और इसीलिए कहते हैं कि समुद्र के रास्ते से भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कब भारत आया समुद्र के रास्ते से? यह क्वेश्चन भी कई बार एसएससी इसमें पूछा गया है। तो आंसर होगा 1498 ईस्वी। कौन सी ईस्वी में? 1498 ईस्वी। आप ध्यान रखेंगे जब पुर्तगाली जो नाविक था वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते से भारत कालीकट आया और यहाँ से पुर्तगाल वापस गया मसाले लेकर, तो जब पुर्तगाल गया तो 60 गुना बेनिफिट वास्को डी गामा को हुआ था। इसी के कारण बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता चली और बहुत सारे जो और कंट्री थे वो भी भारत में आने लगे, जैसे डच हो गए, फ्रांस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव किसने रखी? वह कौन थे? तो राइट आंसर होगा अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक आते ही आंसर क्या होगा? नींव रखी थी अल्बुकर्क ने। किसने? अल्बुकर्क। आप सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर होगा तलवंडी। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? और यह युद्ध था बोंडीबोस का युद्ध। आप हमें कमेंट करके ऑफलाइन ये बताइएगा बोंडीबोस का युद्ध कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नया भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। भारत का पुनर्जागरण के अग्रदूत को कहा जाता है राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ही की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वोदय का आशय क्या होता है? सर्वोदय का आशय डियर फ्रेंड्स सबका उत्थान होता है। क्या? सर्वोदय का आशय सबका उत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? किसने यह विचार दिया था? आप हमें बताइएगा। चलिए हम ही बता देते हैं, महात्मा गांधी। इसका तो इजी आंसर है। महात्मा गांधी ने कहा था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? न जाने कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। भारत की कोकिला डियर फ्रेंड्स सरोजनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? या किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को और क्या कहते हैं? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? या महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? और राइट आंसर सी होगा चार्ल्स विल्किंस यहाँ पर उचित आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? सी राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? और राइट आंसर महात्मा गांधी होगा। यह क्वेश्चन न सिर्फ एसएससी पीसीएस में भी कई बार पूछा गया। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित था? फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? और राइट आंसर होगा बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं थी? चार ऑप्शन है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हरिजन, द होली फैमिली, हिंद स्वराज। इनमें से जो 3 पुस्तक है डियर फ्रेंड्स वो गांधी जी ने लिखी थी। एक पुस्तक नहीं है, वो कौन सी थी? द होली फैमिली।
बाकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये भी गांधी जी की पुस्तक है। हरीश जन्म और हिंद स्वराज। हिंद स्वराज से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? गांधी जी ने लिखी थी। कब लिखी थी? कब लिखी थी? 1909 ईस्वी में लिखी थी। 1909 ईस्वी में और क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार भी पारित हुआ था। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेल बैठाएं। अब्दुल गफ्फार खान महात्मा दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहा जाता है? और रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? तो सीधा सा आंसर है भाई, गांधी को महात्मा कहा जाता है। और अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें, भारत का ब्रदमैन कहते हैं। और बात करें अब्दुल गफ्फार खान की, तो सीमांत गांधी कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से हम जानते हैं। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या कल्पना दत्त? और राइट आंसर यहाँ पर राजगुरु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के, सिंपल सा क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? और दीन बंधु मित्र राइट आंसर हो जाता है। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? सूर्य सेन था। कौन था भाई? सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की? राइट आंसर आप हमें बताएंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का राइट आंसर कर पाते हैं। जो बच्चे राइट आंसर देंगे नेक्स्ट क्लास में उनका नाम लिया जाएगा। आंसर बता के फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप हमें बताइएगा ये सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री की आपको कैसी लग रही है। चैनल पर नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को सभी ने लाइक करके जरूर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।